आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, सुख थोड़ा ही मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम कैरियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि संख्या पद्धति स्टार्ट कहाँ से होता है, संख्या पद्धति का शुरुआत कहाँ से होता है, और वो धीरे 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 करके इतना बड़ा इतना विशाल क्यों हो जाता है। इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, जो नंबर सिस्टम है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है डिजिट यानी कि अंक। क्या है? अंक। यहां से शुरू होता है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, डिजिट। तो ये होता क्या है, इसका सीधा सीधी परिभाषा आपको याद रखना है। क्या रखना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9, ठीक है। तथा 9 को हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक, डिजिट्स, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। बात करते हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में, तो वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। जीरो जीरो सिंगल है तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जीरो किसी के साथ अगर है, जैसे 1 के राइट साइड में है, किसी के अगर राइट साइड में 0 है तो उसका महत्व है। तो सबसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या का बात करें तो वो 1 हो जाएगा। कहीं कहीं 0 भी लेता है लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर वो सिंगल है तो ये इतना रुपया आपके पास है तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इतना रुपया आपके पास है तो बहुत महत्व है इसका, ठीक है। यानी कि 0 का कोई अपने में तो महत्व नहीं है, लेकिन अगर वो किसी के साथ राइट साइड में अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ बनने का मौका मिले तो आप 0 बनने का कोशिश कीजिए, जिसके साथ भी आप खड़ा हो जाए उसका महत्व बढ़ जाए, उसका मान बढ़ जाए, उसका सम्मान बढ़ जाए, ठीक है। तो 0 हमारा एक वैल्यूलेस है, लेकिन किसी के साथ अगर जुड़ जाए तो उसका वैल्यू को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बात करते हैं एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, तो वो है हमारा 9। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बात करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो 99 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अंक हो गया, उसके बाद आता है हमारा क्या? उसके बाद आता है हमारा संख्या। क्या आता है? संख्या यानी कि नंबर। क्या आता है? नंबर। ये नंबर होता क्या है? तो देखिए, एक या एक से अधिक, जैसे अभी हमने आपको बता रहा था कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 9 एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरीके से हमने बताया कि 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जबकि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 10 सबसे छोटी संख्या है और 99 क्या है? हमारा सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है? 100 है, जबकि 999 जो है, 999 जो है, वो हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अंकों का हम लोग क्या कर रहे हैं? समूह बना रहे हैं। तो अंक एक अंकों का भी हो सकता है, मतलब संख्या जो है वो एक अंकों का भी हो सकता है और एक से अधिक अंकों का भी हो सकता है। तो इसीलिए उसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक अंकों के समूह, ठीक है, अंकों के समूह, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। बात कर लेते हैं यहां हम लोग एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। हिंदी में ही लिखते हैं एक अंक की, ठीक है, एक है तो अंक ही रहने दीजिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारा 1 है, ठीक। उसके बाद 1 भी हो सकता है, कहीं कहीं 0 भी लेता है, तो आप 1 लेकर के चले अभी, ठीक है। इस पर रिसर्च हम करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद बोलता है एक अंकों की
एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे क्या बड़ी संख्या का अगर हम लोग बात करें तो वो 9 है या 9 होता है। उसी तरीके से हम लोग बात करें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 हो जाएगा। उसी तरीका से अगर हम लोग बात करें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, जितना मन उतना अंकों की आप संख्या बना सकते हैं। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। मुख्य उद्देश्य जो हम लोगों का है आज इस वीडियो में, वो संख्याओं के प्रकार को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि एक के बाद एक संख्या का प्रकार हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया, क्यों उसको शामिल किया गया, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो हम लोग लेकर के चलते हैं प्राकृत संख्या। क्या लेकर के चलते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या है? तो देखिए इसका डेफिनेशन जो है वो कहता है कि गिनती गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग करते हैं उन संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपको पैसे गिनने के लिए मिल जाए रुपया, ठीक है, पैसा, मनी, तो आप कहाँ से गिनेंगे? -1, -2, -3, 0, ऐसे तो नहीं गिनेंगे। आप गिनेंगे कहाँ से? आप गिनेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सब 1,000 का नोट है। सॉरी, 500 का नोट है, ठीक है। 1000 वाला अभी बंद है ना, नहीं चल रहा है, बहुत दिन से हम नहीं देखे हैं। तो 500 का नोट जो है वो है, सब आप गिन रहे हैं, खूब गिन रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट किए आप? 1 से स्टार्ट किए। कभी 0 से किए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो लफड़ा हो जाएगा। 0 से नहीं गिनते हैं, माइनस से नहीं गिनते हैं, तो गिनते कहाँ से हैं? 1 से। तो वही चीज है, इसका परिभाषा जो है वो क्या हो जाएगा? गिनती गिनने में, ठीक है, गिनती गिनने में प्रयोग, यूज, ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले संख्याओं के संग्रह बोल लीजिए इसको आप, ठीक है। संग्रह को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहो हथिन, ठीक कहते हैं। चलिए, तो ये था इसका डेफिनेशन। जैसे इसका बात कर ले उदाहरण का, तो देखिए जैसे हम लोग पहले समझा दिया गया है कि कोई भी चीज को हम लोग 1 से गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये बहुत आगे तक जाएगा। जितना आपका क्षमता है वहां तक आप इसको क्या कीजिए? गिनते रहिए। जैसे उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको कहा जाए कि बताइए आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? गिन के आ जाएंगे। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50। फिर आपको कहा जाए कि पूरा स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप फिर से गिन लीजिएगा, बोलिएगा कि जितना भी होगा आपका 300, 400। मेरे स्कूल में 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो 400 से एबव थे, मतलब अप्रॉक्स 400 प्रेजेंटेशन वहाँ होता ही था, तो उसको गिना जा सकता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश की जनसंख्या कितना है, तो उसको भी हम लोग जनगणना करके हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है। पूरा विश्व का भी जनसंख्या हमको पता है, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं। तो देखिए 1 से लेकर के हम लोग कितना बड़ा संख्या तक, मिलियन, ट्रिलियन, ब्रिलियन, बहुत चीज तक हम लोग, बहुत आगे तक हम लोग गिन लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता क्या है कि हम लोग की क्षमता से ज्यादा हो जाता है। जैसे बात करें हम लोग आसमान में तारों की संख्या कितनी है, तो किसी का औकात नहीं है कि वो गिन के बता देगा। आसमान में तारों की संख्या अनंत है। कितना है? अनंत, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, जिसका हमें कोई
मतलब गिनने का कोई यंत्र भी नहीं मौजूद है हमारे पास, उसको हम लोग अनंत मान के चलते हैं। तो ये अनंत तक जाएगा। अनंत क्या है? अनडिफाइंड, उसको कोई पता ही नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी कितना भी गिन सकते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो तो नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एरो में मारिए इसको। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? 1 है। और इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपका जितना मन उतना आप गिनते रहिए। आप बोल दीजिए 9 9 9 9 ये सबसे बड़ी है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप जो बोलिएगा उसमें हम 1 जोड़ के उसको और बड़ा बना देंगे। इसीलिए हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का फाइंड आउट यानी कि डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था प्राकृतिक संख्या की कहानी। बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या आ गया तो उसके बाद पूर्ण संख्या का जरूरत क्यों पड़ा। तो उसके लिए एक हम लोग इक्वेशन हम लोग देखते हैं, x + 2 = 2, x + 2 = 2। ये एक हमारा साधारण समीकरण, क्या है? साधारण समीकरण, साधारण समीकरण, सिंपल इक्वेशन, जिसको हम लोग सरल समीकरण भी कहते हैं। तो ये एक साधारण समीकरण है जिसको सॉल्व करने के लिए आप जूनियर क्लासेस में ही सीख लिए होंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो उधर जाएगा तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा, जो हमारा प्राकृत संख्या के समूह में, संग्रह में नहीं है। 0 है? नहीं है। तो अगर कोई दूसरा संख्या का हम लोग समूह नहीं बनाते हैं, संग्रह नहीं करते हैं, या फिर उसको हम लोग नहीं सोचते हैं, तो फिर क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए संख्याओं का एक ऐसी संग्रह तैयार करना पड़ा जिसमें 0 भी शामिल हो, और 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो संख्या का जो दूसरा प्रकार है वो है क्या? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। यहां आप एरो में आप लिख लीजिएगा, एक एरो यहां पर आप दे सकते हैं कि प्राकृत संख्या को, ठीक है, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल एन से दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे। तो ये है होल नंबर। होल नंबर क्या है कि शून्य सहित, उसमें क्या कर दिए हम लोग? शून्य को शामिल कर दिए। शून्य सहित प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या का ये तो हो गया डेफिनेशन। इसका बात करते हैं उदाहरण का। तो उदाहरण ये आपका ये 0 से स्टार्ट होगा और फिर पूरा प्राकृत संख्या ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इत्यादि। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या
क्या है, वो हमारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या कहें तो हम लोग संग्रह सिर्फ सबसे छोटा जीरो को हम लोग इंक्लूड कर दिए, बाकी सब तो प्राकृतिक संख्या है, तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या भी नहीं निकाल सकते, तो उसी तरीके से हम लोग पूर्ण संख्या भी नहीं निकाल सकते। ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्राकृत यानी कि पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी के अक्षर, लेटर, कौन सा लेटर है, कैपिटल W से दर्शाया जाता है। ठीक है, डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये था कहानी हमारा पूर्ण संख्या का। एक यहां पर नोट बात आपको ये याद रखना है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि देखिए, पहला नोट कि सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, होती है, लेकिन दूसरा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती, नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आइए समझते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या में यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है, तो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए, जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये था कहानी हमारा पूर्ण संख्या का, होल नंबर का। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। चलिए, इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। मान लीजिए एक दूसरा समीकरण हम लोग ले लिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, एक ऐसा समीकरण लीजिए, कैसा समीकरण, ऐसा समीकरण x + 3 = 5। अब देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, 8, तो ये 5 उधर जाएगा तो 8, इसलिए यहाँ से x का जो मान आएगा 5 में से 8 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो संख्या पढ़ा है वो जीरो से सभी धनात्मक संख्या था, सब पॉजिटिव में नंबर था, लेकिन यहाँ नेगेटिव में आ गया। तो यदि कोई दूसरा संख्या के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं तो इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट हम लोगों को मिला वो सोचने में मजबूर कर दिया कि एक संख्याओं का ऐसा भी संग्रह होना चाहिए जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो और धनात्मक संख्या तो होगा ही, तो ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी हो। उस संख्याओं के संग्रह को एक नया नाम दिया गया जिससे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। तो तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा क्या, पूर्णांक। और इस वीडियो का हमारा ये अंतिम टॉपिक्स भी होगा, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक संख्या का हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में, इंटीजर के बारे में हम लोग क्यों सोचने पर मजबूर हुए, क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्याओं का जरूरत पड़ा, नेगेटिव नंबर्स का जरूरत पड़ा। तो सभी धनात्मक संख्याएं तो होंगे ही, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी इंक्लूड कर देंगे और साथ में जीरो भी हम लोगों का रहेगा। तो इसका परिभाषा जो होगा, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक तथा सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखते हैं,
सभी धनात्मक संख्याओं सभी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी शामिल करेंगे, तथा शून्य के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये था हमारा डेफिनेशन पूर्णांक का। तो इसका जैसे का अगर हम लोग बात करें तो जैसे में देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये डॉट 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 से आएगा, माइनस अनंत से आएगा डॉट 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 करते करते, और यहाँ पर हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 भी लिख देते हैं, मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। और ये प्लस के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी कि इसमें सभी धनात्मक संख्याएं भी आ गया। अगर इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएं, संख्या रेखा पर, ठीक है, लिख देते हैं उसको, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण, ठीक है, निरूपण, ठीक है। संख्या रेखा पर हम लोग किसको निरूपित करेंगे? हम लोग पूर्णांक को हम लोग निरूपित करेंगे। तो देखिए बीच में हम लोग ले लेंगे 0 को और इधर हम ले लेंगे धनात्मक संख्याओं को, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। इधर बात करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5, और इधर जाएगा माइनस ऋणात्मक तक। इसको हम लोग यहाँ ही बांट देते हैं। देखिए ये हमारा है क्या? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ से जो इधर जो आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इंक हो गया है मेरा खत्म, इसीलिए आज वीडियो यहीं पर हम लोग रोकने वाले हैं। उसके बाद ये है हमारा क्या? शून्य पूर्णांक। क्या है? शून्य। ये लड्डू बाबा, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम लोग आगे चल के 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का डेफिनेशन बस इतना है कि सभी धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का डेफिनेशन इतना है कि सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 को, शून्य को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा इंटीजर, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, ठीक है। या फिर उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 क्लास का जो सिलेबस है वो है हमारा प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्यों पढ़ना है से स्टार्ट करेंगे, और प्राकृत संख्याएं के उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल तक आपको दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। संपूर्ण प्राकृत संख्या 8 क्लास में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा हो गया थोड़ा। 8 क्लास के सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। 9th क्लास में भी पढ़ना है प्राकृत संख्या, तो 9th क्लास वाला अभी नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी 8 क्लास में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।